अरे डाल दो, ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दो। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई सभी के? चलो, तो आज करेंगे केसलेट। आपके स्क्रीन पे केसलेट है, हिंदी लग गया है, तो हिंदी वाले पहले फ़ोटो खींच लें इसकी और फिर इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे। तो केसलेट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है केसलेट की क्लास नंबर 4। आई होप आप लोग केसलेट सीख रहे होगे, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ठीक है, मीनवाइल आप लोग केसलेट लगाते भी रहिए जहाँ से आपको मिले। अगर आपके पास कोई किताब है या फिर डीपीपी वगैरह से आपको मिलता है तो वहाँ से लगाते रहिए, ठीक है। एंड बस इतना ही है। और केसलेट में और क्या करना है, बस प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप फास्ट होंगे, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। चलिए, यस सर, अब बनने लगी है प्रॉपर। हाँ, बनाइए इसको, सीखिए। केसलेट इज़ लाइक अ पज़ल, ठीक है। चांस आपको लेना पड़ता है और बढ़िया बन गई तो आपको 5 नंबर 4 नंबर मिल जाते हैं उस पर बेस्ड, ठीक है। चलिए, हो गया इसका, आपने पिक विक ले लिया होगा। तो अब मैं इंग्लिश लगा रहा हूँ क्योंकि फिर उसके बाद क्वेश्चन ही हैं। तो इंग्लिश लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ। ये इंग्लिश पढ़िए सभी लोग। 15 हो रहा है, 18 पे स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट लीजिए आप आराम से, ट्राई करिए। 1 मिनट रुकना।
हाँ जी, क्या अपडेट है? कितना टाइम लगा दिया आप लोगों ने? 11:23 हमने कब स्टार्ट किया था? 15 पे। तो भाई 7-8 मिनट ले लिया आप लोगों ने। क्या बन रहा है भाई? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? किया जाए स्टार्ट। ऑलमोस्ट डन बता रहे हैं। दोस्तों मैं कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। काफ़ी टाइम आप लोगों ने ले लिया, अब देखते हैं बन गया तो ठीक, नहीं बना तो जय माता दी। स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट लगभग हो गया ना, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा आपको मेंस में। पेन कहाँ है मेरी? पेन 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 ओके, ठीक है। तो भाई क्या है अपने पास? 4 बकेट्स हैं अपने पास। बकेट 1, 2, 3 एंड 4। अपने पास 4 बकेट्स हैं, बकेट 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। ईच बकेट कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ फिशेस, रेड, वाइट, गोल्डन एंड ऑरेंज। तो चारों बकेट में क्या है अपने पास? 4 तरह के फिशेस है। रेड है, वाइट है, गोल्डन है और ऑरेंज है इसमें, ठीक है। डन का मैसेज आ गया है, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, बन गया भाई आप लोग से। फिर कहते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट एंड गोल्डन एंड ऑरेंज फिशेस इज 130, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ दे रखा है आपको। टोटल नंबर ऑफ वाइट फिशेस इन ऑल 4 बकेट्स टुगेदर इज 2 मोर देन टोटल नंबर ऑफ गोल्डन फिशेस इन ऑल 4 बकेट्स टुगेदर। तो यार एक छोटा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद चार्ट बनाना पड़ेगा, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी कहना क्या चाह रहा है। तो जल्दी से एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट देखिए कैसे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा एक चार्ट बना लेते हैं जहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 बकेट है आपके पास और 4 कलर्स भी हैं अपने पास। तो थोड़ा ऐसा चार्ट बना लेते हैं, 4x4 का एक चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, चलो। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास? बकेट है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बकेट्स, ठीक है। तो बकेट आपकी यहाँ पे हो गई, मान लो ये इधर लिखता हूँ, फिश को लिख दूंगा, ठीक है। B1, B2, B3, B4, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, चलो आपका B1, ठीक है, ये हो गया B2 और ये हो गया B3 और ये हो गया आपका B4, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो ये हो गया और इसको जरा ऐसा कर देते हैं, साथ में आपके यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या आपने बताया यहाँ पे दोस्तों, इसका आपके कलर आपके पास क्या क्या हैं? मैंने कहा कलर आपके पास हैं सर रेड, वाइट, गोल्डन एंड ऑरेंज, ठीक है। तो ये रहा आपके रेड का डेटा, रेड का डेटा, ठीक है। ये आपके वाइट का रहा, गोल्डन और ऑरेंज बताया ना आपने, गोल्डन और ऑरेंज, ये आपके 4 कलर हो गए, रेड, वाइट, गोल्डन, ऑरेंज, ठीक है। तो ये 4 कलर, 4 आपके बकेट्स में फिश पड़ी हुई हैं, ठीक है। सब कुछ बढ़िया है। अब मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि ये कहता ये है कि सर जो टोटल नंबर ऑफ रेड, वाइट और गोल्डन ऑरेंज फिशेस है ना, वो आपकी 130 है। टोटल का मतलब कि अगर मैं इन बकेट्स का जब टोटल सबका करूंगा तो मान लो यहाँ पे कुछ आपका टोटल आ रहा है, मैं टोटल का भी बना ही देता हूँ छोटा सा, कि मान लो टोटल आपके यहाँ पे कोई वैल्यूज आ रही हैं, दिस 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 दिस, तो ये मिला के जो आपका टोटल आएगा वो कितना आएगा? 130 आएगा। ऐसा इसमें कह रखा है, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। ये टोटल का आप मान लो यहाँ पे भी चलो बना ही देते हैं लगे हाथ, ठीक है। ये टोटल आपका हो गया। चलो अब फिर क्या बोलता है सर? इसमें कहता है ये है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वाइट फिशेस हैं वो आपकी 2 ज़्यादा हैं टोटल नंबर ऑफ गोल्डन से। तो वाइट कौन है? ये है, गोल्डन ये है। तो वाइट जो है आपकी गोल्डन से क्या है, वाइट क्या है, गोल्डन से आपकी 2 ज़्यादा है, ठीक है। वाइट क्या है, गोल्डन से आपकी 2 ज़्यादा है। फिर कहता है ये है कि अपन कहाँ पे हैं, इधर आइए देखते हैं से। तो अपने पास यहाँ मिलता है कि बकेट 3 कंटेन्स 8 रेड एंड
फिशेस एंड 6 गोल्डन। तो बकेट 3 में आपकी 8 रेड 6 गोल्डन है, बकेट 3 में आपकी 8 रेड और 6 गोल्डन है, ठीक है। और बकेट 2 में आपने क्या बताया यहाँ पे कि बकेट 2 कंटेन्स 6 वाइट एंड 12 गोल्डन, 6 वाइट एंड 12 गोल्डन आपकी ये हो गई फिशेस, ठीक है। फिर कहता है कि नंबर ऑफ वाइट एंड ऑरेंज फिशेस इन बकेट 1 इज सेम एज दैट ऑफ बकेट 3। तो वाइट एंड ऑरेंज, तो वाइट एंड ऑरेंज ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि वाइट एंड ऑरेंज मतलब ये और ये और ये और ये बराबर हैं बकेट 1 बकेट 3 की। जो वाइट एंड ऑरेंज फिशेस हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल है। चलिए ये भी सही अच्छी बात है। फिर कहता है कि आपने ना 2 फिश ड्रॉ की है रैंडमली फ्रॉम बकेट 3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल बी गोल्डन एंड 1 विल बी ऑरेंज। गोल्डन ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है 3/31, ठीक है, बकेट 3 से। तो बकेट 3 का आंसर आपका ये रहा बकेट 3। इससे आप एक गोल्डन और एक ऑरेंज निकालेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है। चलो आगे यूज़ करेंगे, पहले डेटा फिल कर लेते हैं। एंड फिर ये रेशियो दे रखा है आपको, रेशियो ऑफ रेड फिश इन बकेट 1 टू वाइट फिश इन बकेट 3 इज 6:5, ठीक है। तो रेड इन 1 वाइट इन 3, तो रेड इन 1 और वाइट इन 3, वाइट का आपका ये रहा वाइट इन 3 जो कि अभी गिवन नहीं है। तो ये रेशियो आपको 6:5 मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। जैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 6x मान लो या आपका 5x मान लो, ठीक है। रेड इन 1 एंड वाइट इन 3, ठीक है। चलो 1 वाइट फिश एंड 1 ऑरेंज फिश ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बकेट 1 द प्रोबेबिलिटी इज दिस, ठीक है। ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी रखा है व्हाट किसका, और मुझे क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ रेड फिशेस इन बकेट 4 इज 12, टोटल नंबर ऑफ रेड फिशेस इन बकेट 4 इज 12, ये दे रखा है मुझे। और क्या दे रखा है, फिर कहता है ये है कि 3 फिशेस आर ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बकेट 2 द प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल बी रेड 1 विल बी वाइट 1 विल बी अनदर गोल्डन, ठीक है, ये भी है। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज फिशेस इन ऑल 4 बकेट टुगेदर एंड नंबर ऑफ फिशेस इन बकेट 2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज फिशेस इन ऑल 4 बकेट्स आपको दे रखा है 32, ऑरेंज फिशेस इन ऑल 4 बकेट्स मतलब ये आपको दे रखा है 32, ठीक है। और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फिशेस इन बकेट 2 इज 34, नंबर ऑफ फिशेस इन बकेट 2 इज 34, ये भी आपको टोटल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सही लिखा है ना भाई, 4 ये हो गया और आपका नंबर ऑफ फिशेस इन बकेट 2 आपका 34 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। टोटल नंबर ऑफ फिशेस इन बकेट 3 इज 32, बकेट 3 में कितनी टोटल यहाँ पे हैं, 32 हैं। चलो भाई ये आपका यहाँ पे हो गया। तो इनके लिए भी एक लाइन खींची देते हैं लगे हाथ, ये आप मान लो इनके लिए लाइन हैं, ठीक है। चलो भाई ये हो गया आपका 34। तो इतना तो मुझे डेटा यहाँ पे तक गिवन था, साफ साफ डेटा यहाँ पे इतना गिवन था, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ यहाँ पे डेटा गिवन है। ठीक है, चलो बात नहीं। अब यहाँ पे देखो भाई हम लोग क्या निकालते हैं, जो हमको प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बेस्ड केसलेट है। अगर यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी दी हो, सीधा इस प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जो प्रोबेबिलिटी दी थी वो ये दी थी 3/31, और ये दिया था कि अगर आप 2 फिश ड्रॉ करोगे बकेट 3 से तो एक गोल्डन हो और एक ऑरेंज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 3/31। तो हम बकेट 3 में चलते हैं और बकेट 3 में जरा निकालने की कोशिश करते हैं। तो बकेट 3 में एक आपको गोल्डन और एक आपको ऑरेंज अगर आप निकालते हो, ऑरेंज को अभी यहाँ कुछ है नहीं, हम मान लेते हैं, मान लो ए है। तो अगर मैं यहाँ पे बकेट 3 में गया, ध्यान दीजिएगा, और प्रोबेबिलिटी मुझे एक गोल्डन एक ऑरेंज के लिए दे रखी है कितनी, आपको 3/31। टोटल आपको पता ही है, तो यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 6C1 इंटू AC1 आपका हो जाएगा ए अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा सर 32 इंटू 31/2। कैसे होता है सर ये 32C2, तो 32 इंटू 31/2 करेंगे, ऊपर चला जाएगा 2। और ये वैल्यू आपको दे रखी है 3/31 दे रखी है। 31 प्यार से कट जाएगा, 3 2 आपका कट जाएगा, 2 2 4 कट जाएगा 32 से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं वहाँ की, 8 6 14 और 8 कितना आपका हो गया 22। तो 32 में से 22 जाएंगे, कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। अगर ये 10 हो जाएगा तो आपने बोला था ये 5x है, तो ये 6x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। चलो एक इन्फो हमको यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट क्या कहता है, हम लोग कहाँ पे थे इधर प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि 1 वाइट फिश एंड एक ऑरेंज फिश हम निकालते हैं रैंडमली फ्रॉम बकेट 1, ठीक है। तो एक वाइट फिश और एक क्या बोला इसने, एक वाइट फिश और एक अपना क्या था यहाँ पे ऑरेंज फिश, ठीक है। तो एक वाइट और एक ऑरेंज फिश हम लोग निकाल रहे हैं बकेट 1 से। तो कहता ये है कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी वाइट एंड ऑरेंज के बाद वो आपकी आएगी 80/360 630। आपको एक बात इसने दी थी, यहाँ को मैंने डॉट लगा रखा है, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब इसके जो वाइट थे और जिसके ऑरेंज थे वो इसके वाइट के और इसके ऑरेंज के बराबर थे। तो मतलब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। अब इसको निकालने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है आपको कितनी,
80/630, ठीक है। तो आइए ये कर लेते हैं। तो एक काम करो, टोटल हमको नहीं पता है, टोटल मैं अभी के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ, कुछ मान लो x मान लो, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा सर, ये आपका 10 है और ये आपका 8 है, तो 10 × 8 और यहाँ पे x C2 हो जाएगा, तो मान लो x -1 और 2 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर आपका कितना आ रहा है 80 और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 630, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने कहा ये आपको क्या वैल्यू मिलेगी सर, आपको सर 80 से प्यार से कट रहा है, 80 और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x -1 बराबर आपका हो जाएगा 630 × 2, ठीक है। अब आपको क्या सिखाया था, या तो आप सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, या तो आप सिंपली जो है क्या कर सकते हो, इसको दो फैक्टर ऐसे निकालो जिनका यहाँ पे डिफरेंस आपका ये आ जाए, ठीक है। तो फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमने कहा इसको सब ब्रेक करेंगे 90 और इंटू 7 में, ठीक है, 90 × 7 में, तो 9 × 10 × 7 में कर देते हैं, ठीक है, और इंटू 2 में कर देते हैं, ठीक है। 10 को लिख दो जरा, 2 × 5 कर दो जरा भाई, और 9 को 3 × 3 कर दो, तो 3 × 3 और 10 को हमने कर दिया 2 × 5, ठीक है। तो ये सारे ही मेरे पास प्राइम फैक्टर आ गए। अब बताओ भाई, दो पेयर ऐसा चूज करो जिनका डिफरेंस आपस में क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, ठीक है। तो मैंने कहा सर 3 × 3 = 9, 2 × 18 × 5 = 90, दूर चला जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 × 18, 18 ये हो गया ना, 18, 2 × 36 और ये हो गया 35। तो 36 और 35, 36 × 35 आपका फैक्टर बन गया। इसका मतलब x कितना आ गया मेरा सर, 36 आ गया। इसका मतलब क्या है सर कि A में बकेट B1 में टोटल जो फिशेस हैं वो कितनी है सर, 36 है। अगर ये टोटल आपकी 36 है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, ये सेकंड स्टेज पे आया है कि अगर मान लो ये आपका जो 36 आया है, ठीक है, ये 36 है, तो मुझे एक बात बताओ सर, ये टोटल हम लोग को पता ही है 12, 10, 22 और 8, 30। इसका मतलब जो गोल्डन फिश यहाँ पे हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। चलिए भाई, ये काफ़ी काम हो गया हमारा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी और दी थी, बड़ा सा नंबर कहीं दिया हुआ था, वो रहा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड फिश हमने निकाल लिया 3, ये है, ये वाला क्या कहता है, 3 फिश ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बकेट 2, ठीक है। बकेट 2 से देखेंगे, एक रेड हो, वाइट हो और गोल्डन हो, ठीक है। बकेट 2 रेड हो, वाइट हो, गोल्डन हो, ठीक है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आप बता रहे हो कितनी है सर, 576/5984, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, चलो ठीक है, ये आपका 2 ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा इसको करते हैं जरा, और इससे निकाल रहे हैं हम लोग बकेट 2 से। बकेट 2 से आपका रेड, वाइट और ये, हमको रेड नहीं पता, तो रेड को मान लो R है, तो R और ये 6 × 12, तो R और ये 6 × 12, और टोटल कितना है इसमें सर, टोटल यहाँ पे 34 है, तो 34 × 33 × 32 क्या होता है भाई, NC3, तो n -1 n -2 और नीचे जाएगा आपका 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब 6 कर दो ऊपर, आप ऊपर चला जाएगा 6, बराबर में क्या नंबर था इसका, बराबर में ये नंबर आपका 576/5984, 576 और 5984। चलो भाई, अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग को ये करता है, ठीक है। और चलिए यहाँ से रेड निकाल सकते हैं। मैंने कहा रेड निकालेंगे, 576 आपका फेमस है, 24 का स्क्वायर है। मैंने कहा ठीक है, 24 का स्क्वायर अच्छी बात है। तो यहाँ से एक काम करो, आप यहाँ से निकालो 6 और यहाँ से निकालो 4 × 3, ठीक है। तो 6 चौके 24, 24 से कट जाएगा आपका 24 बार, और 6 कट जाएगा यहाँ पे 4 बार, ठीक है। तो यहाँ 3 बचा है, यहाँ 4 बचा है। आगे बढ़ते हैं, 5984 34 आ रहा है, तो 17 से कटना पड़ेगा इसको। 17 से कट रहा है क्या 17 से काटते हैं जरा, तो 2 हो गया आपका, और यहाँ पे आपको मिलेगा 17 3 51, 88 आ गया, 17 5 और आपका 334 2 आ गया ना, कट गया ना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जरा 3 2 5 5 5, ये 11 से भी कट रहा है, तो 11 से क्या 33 से काट दो, 33 से नहीं कटेगा, 11 से काट दो, तो 11 3 हो गया आपका, और 11 3 और 11 2 हो गया। 32 से 32 प्यार से कट रहा है, सब कुछ कट गया लगभग। 3 से 3 कट रहा है, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, 4 वहाँ बचा है, 2 यहाँ बचा है। देखो ध्यान से, 4 वहाँ बचा है, 2 यहाँ बचा है। इसका मतलब जो आपकी R की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 8 आ जाएगी। एक बार चेक कर लीजिए, R की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। एक बार चेक कर लीजिए, ये आपका R8 आ गया। अगर R8 आ गया तो 8 6 14 और 12 होता है आपका 26, तो 26 में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है भाई। अब ये जैसे ही हो गया तो 8 से 24, यहाँ भी 8 कर दो भाई, लगे हाथ 32 हो जाएगा। अब बताओ और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ और दिया था क्या प्रोबेबिलिटी वगैरह में, तो यार हो तो गया सारा, बाकी हम लोग को निकालना पड़ेगा दिमाग से अपने, ठीक है। इनका टोटल कितना है, मैंने कहा 12 8 20, 12 8 20 40, इनका टोटल हो गया, ठीक है। अब इनका बताओ जरा डिफरेंस कितना आएगा, सम कितना आएगा, 40 और 32 72, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू मिला के 68 है। अब आप क्या 68 नहीं 72 और कितना 48,
इन दोनों की जो वैल्यू का सम है वो 48 है और डिफरेंस आपका सम है। देखिए ध्यान से, सम 48 है वाइट प्लस गोल्डन का और डिफरेंस आपका 2 है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, सब कुछ यहाँ तक क्लियर चल रहा है सभी को? 8 रेड, हाँ ठीक है। अब देखो भाई मैंने क्या किया, मैंने कहा इन सब का मैंने सम कर दिया 40 आ गया, इन सब का सम कर दिया 32 आ गया। तो टोटल जो आपकी बॉल्स आ गई वो कितनी है? 130 है। और टोटल ये कितनी सर आपकी 72 है। तो मैंने कहा सर 130 में अगर 72 जाएगा तो कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 58 आ जाएगा। मैंने कहा 58 आ जाएगा तो कोई बात नहीं, 58 यहाँ कर दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर 58 है और 2 है तो 58 और 2 का मतलब कितना हो गया? मैंने कहा सर इनका एक बार सम कर दो तो आपको आ जाएगा 60 और 60/2 होता है आपका 30। तो बड़ा वाला 30 और छोटा वाला 28। तो बड़ा कौन है? दादा ये है ना आपका वाइट, तो वाइट को आप कर दो 30 और इसको आप कर दो 28। चेक करना भाई, सही है, ये हो गया। सर यहाँ से कितना मिलेगा? 12 6 18 6 24, तो मतलब 4 यहाँ मिल जाएगा। और सर यहाँ मिल जाएगा 10 10 20 6 26, तो 4 आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका काम खत्म। सॉरी, बोलो क्लियर हो गया सभी को? खत्म हो गया आपका केसलेट। तो प्रॉपर मेंस में डुएबल केसलेट है, इसको आराम से करो। आपकी सारी कंडीशन यहाँ पे दी हैं, प्रोबेबिलिटी की 1 2 3 तीनों कंडीशन को हमने निकाला यहाँ पे और आराम से वैल्यूज निकल गई। कुछ सम था, कुछ डिफरेंस था, उनका हमने यूज कर लिया। परफेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए इस पे, क्या क्वेश्चन है, फिर लगाते हैं नेक्स्ट डीआई। क्वेश्चन करिए। एट रेड इन B2 B4, हाँ जी, ऑल डेटा मैच। भैया ये क्लर्क मीन्स है, हाँ मतलब लेवल वैसा ही है। SBI क्लर्क मीन्स RRB PO मीन्स में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। RRB PO मीन्स में से DI आ जाती है आपकी। हो गया। हो गया, ओके। कह रहे हैं यार व्हाट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फिशेस पिक्ड फ्रॉम बकेट 4 दैट आइदर ऑल आर रेड फिशेस और ऑल आर ऑरेंज फिशेस। ठीक है, आपने 3 फिश पिक किया है बकेट 4 से। तो मैं कहा बकेट 4 का क्या सीन है सर?
तो बकेट 4 में अगर हम चलें और बकेट 4 को देखें तो ये आपकी रही बकेट 4। टोटल कितना था यहाँ पे 12 4 12 8 20 और ये 28 हो गया ना, ठीक है। तो 28 में से आपको 3 पिक करना है, 28 C3 टोटल पॉसिबिलिटी होंगी। और ऑल आर क्या क्या आपने बताया, या तो ऑल आपकी रेड हो या तो ऑल आपकी ऑरेंज हो, ठीक है। रेड कितनी है 12, ऑरेंज कितनी है आपकी 8। इसका मतलब क्या है सर, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी सर 12C3 और लिखा है ना, तो और का मतलब प्लस 8C3 और अपॉन में टोटल कितना है 28C3। यही बात है, बताइए यही बात है ना, ये वाली बात है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है आपने निकाला क्या, मैंने कहा इसको देख लेते हैं जरा कितना आ रहा है आपका यहाँ पे। 12C3 का मतलब कितना हो गया भाई आपका 12 × 11 × 10, ठीक है भाई। और 3 फैक्टोरियल इसको ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको, प्लस यहाँ पे 8 × 7 × 6, 8 × 7 × 6, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 फैक्टोरियल, इसको ऐसा लिखा रहने दो सर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 28 × 27 × 26 और यहाँ पे आप 3 फैक्टोरियल ऐसे इट इज रहने दो, ठीक है, ठीक है। तो ये तो प्यार से जा ही रहा है, आराम से इसको निकाल दो। और क्या हम लोग कर सकते हैं, हमने कहा और क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो 4 एटलीस्ट कॉमन है, तो 4 से तो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। 4 से 12 ये और ये जाएगा। और क्या निकल सकता है, और कुछ बच रहा है क्या? 4 निकालने के बाद आप 2 से भी निकाल सकते हो, 2 से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं 4 से काट दे रहा हूँ, 4 3 ज़ा, 4 2 ज़ा और 4 का यहाँ पे 7 ज़ा, ठीक है। फिर मैं 2 से भी निकालना चाहूँगा, तो 2 से आप निकालोगे तो यहाँ मिलेगा 2 5 ज़ा, 2 से मिलेगा आपको यहाँ पे ये 2 ही मिलेगा और 2 से ये आपको मिल जाएगा 13 कर दो इसको ज़रा, ठीक है। तो देखते हैं, दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर देखते हैं अगर यहाँ पे हुआ तो आपको मिलेगा, देखो ध्यान से, 55 × 3 165 मिलेगा, प्लस 55 × 3 है ना आपका, 55 × 3, ठीक है। सर यहाँ पे क्या मिलेगा 7 6 42 मिलेगा। अच्छा नीचे क्या मिलेगा आपको, सर नीचे आपको मिलेगा 27 और यहाँ पे × 13 और यहाँ पे × 7, यही मिलेगा क्या 27 × 13 और × आपको मिलेगा 7, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा, कुछ कट नहीं रहा है क्या इसमें, कुछ कर सकता है क्या? ये वैल्यू आई कितनी बाय द वे, ये वैल्यू आपकी सर आएगी 5 2 7 कर दो इसको, 16 4 20 कर दो इसको, 207 ये लिखा हुआ है, 7 × 13 × 27 लिखा है। कुछ कट रहा है क्या इसमें से, कि ऐसे ही पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? ये आपका सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 13 कुछ कट नहीं रहा है ना, ठीक है, कुछ कट नहीं रहा है, क्यों जी? और सब कुछ हमने यहाँ से हमने निकाला था 4 से, 4 7 ज़ा, 4 2 ज़ा और 4 ये 3 ज़ा कर दिया था, ठीक है। चलो फिर हमने 2 से काटा, यहाँ पे 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा और यहाँ से हमको मिल गया कितना 2 13 ज़ा, ठीक है। तो मुझे नंबर मिला 27 × 7 × 13, परफेक्ट है। और मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा सर 3 × 11 33 × 5 विच इज़ 165 और 7 × 6 विच इज़ 42, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 207। सर यहाँ से आपको मिल रहा है, ये आपको 13 से कटेगा क्या, 13 1 ज़ा और 77 नहीं कटेगा, 27 से ये जाएगा क्या, 27 से तो 270 में आपका 27 दूनी 54 से भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो भाई किससे जा सकता है ये आपका फिर, तो क्या पूरा लिखना ही पड़ेगा क्या हम लोग को? ठीक है चलो लिखना ही पड़ेगा शायद, अगर ऐसी बात है तो। अपॉन में क्या आएगा, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है वैसे, वैल्यू यहाँ तो अजीब सी आ ही रही है, कुछ यहाँ पे बड़े खतरनाक नंबर तो आने ही वाला है। तो यार एक बार चेक कर लेते, जल्दी चेक कर लेता हूँ मैं। 20 आपकी बकेट यहाँ पे 4 थी और 3 फिश आप पिक कर रहे थे, तो बकेट 4 की बात करूँ तो आपकी 3 फिश है, 28 C3 आएगा, 12 8 20 28, ठीक है। और आप निकाल रहे हो रेड हो या सारी, या तो ऑरेंज हो, रेड हो या फिर आपकी सारी ऑरेंजेस हो, ठीक है। तो रेड आपका 12 C3 हो गया, 8 C3 हो गया, आपका 12 × 11 × 10 बाई 3 फैक्टोरियल आपका हो गया, और 8 × यहाँ पे 7 × 6 हो गया बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 28 27 26 हो गया, ठीक है। यही है मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर करें हम लोग, तो फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको देखें, आपने 12 किया, 11 किया, 10 किया, अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपने देखा 8 × 7 × 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फर्दर कितना आपका आएगा सर यहाँ पे, सर फर्दर आपका अगर इसको मैं देखूँ, ये आपको यहाँ पे था 12 × 11 × 10 और ये था आपका प्लस में 8 × 7 × 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना मुझे मिला 28 × 27 × 26, ठीक है। 4 से मैंने काट दिया, 4 3 ज़ा
4 2 ज़ा आपका हो गया और 4 आपका यहाँ पे 7 ज़ा हो गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे काटने की कोशिश की। फिर 3 से भी काट सकते हैं, हमने कहा सर 3 से भी काट सकते हैं क्या? देखो जब 3 से आपका काटोगे 3 आपको मिलेगा 9 ज़ा, ठीक है, और 3 आपका यहाँ पे मिल जाएगा 2 ज़ा। ठीक है, और क्या काट सकते हैं? मैंने कहा सर 2 से भी ट्राई करो, तो 2 से ट्राई करोगे तो आपको एक 2 यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 आपका, और एक 2 से काटोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 5 ज़ा। ठीक है, हाँ या ना? चलो इतना मिल गया। तो वैल्यू मुझे मिली 11 × 5 55 मिली है, और यहाँ पे सर मुझे मिला है 7 × 2 14 मिला है। तो 55 और 14 कितना आपका हो जाएगा 69। 55 और 14 आपका कितना हो गया 69। सर नीचे क्या है आपका 13 × 9 × 7, 13 × 9 × 7 ये आपका आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है। 11 55 हो गया आपका ये, और यहाँ पे 14 हो गया आपका ये, और ये 2 से हमने उड़ा ही दिया था इसका, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 9 × 7 × 13। ठीक है भाई, ये आपकी वैल्यू आ गई, हाँ या ना? ठीक है, चलो अब ये अगर देखूँ मैं फर्दर, तो ये आप 3 से काट सकते हो, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 23 अपॉन यहाँ पे मिलेगा 3, और 7 तक 21 × 13 कितना आपका होता है 210, और 63 273 आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सर नेक्स्ट कहता है प्रोबेबिलिटी का आपको वो भी ऐड करनी है। अब उसमें कहता क्या है प्रोबेबिलिटी में? वो कहता है ये कि आपको ना 2 फिश पिक करनी है बकेट 2 से, और दोनों या तो रेड हो या तो दोनों वाइट हो। ठीक है, बकेट 2 में चलते हैं, बकेट 2 में आपके 34 है, दोनों या तो रेड हो या तो वाइट हो, तो रेड हो या तो वाइट हो, तो मतलब 8C2 या तो वाइट हो 6C2, और टोटल कितनी थी 34C2। हाँ जी, यही बात है। तो मैंने कहा सर ये वैल्यू आपको मिलेगी 8 × 7 और प्लस यहाँ पे 6 × 5, और यहाँ पे आपको मिलेगा सर 34 × 33 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? ये मिल जाएगा। सर इससे फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते हो, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो बस, तो 2, या फिर आप ले सकते हो, मान लो 2 यहाँ पे आपका आ गया 4 ज़ा, 2 आपका हो गया यहाँ पे 17, और 2 आपको दे देगा 3, तो 7 चौके 28 ये मिल गया, और 5 तक 15 ये मिल गया। 28 और 15 कितना होता है आपका 43, और यहाँ पे क्या मिलेगा सर आपको? ये ध्यान से देखो, आपको मिलेगा 17 × 51, और 17 × 51 और 5 61, तो 561। तो मेरे पास 2 अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई, एक 43/561 आ गई और एक 23/273 आ गई। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये नहीं पूछा है मुझसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मुझे इसका सम करना है। आइए जरा इसका सम कर लेते हैं जल्दी से। तो इसका जब मुझे सम करना है, तो सम में मुझे क्या मिलेगा भाई 43/561 और प्लस 23/273। ठीक है, हाँ या ना? मैंने कहा इसको थोड़ा फैक्टराइज करके देख लीजिए जरा, यहाँ पे चल क्या रहा है। आप देखोगे सर यहाँ पे चल क्या रहा है, 561 को सर आप देखोगे 6 5 11, और ये आपका 3 से दोनों कट ही रहे हैं, तो 561 को मैं अगर फैक्टराइज करूँ तो आपको मिलेगा 3 × कितना आएगा सर, यहाँ पे 3 18 ज़ा होता है ना आपका, तो 18, और आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 7 मिल जाएगा क्या 187। ठीक है, और 187 की जो वैल्यू होती है सर, ये आपकी जाती है 11 से जाएगी, तो 11 से कितनी आएगी सर आपको 11 × 17 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। 273 की बात करता हूँ मैं, तो सर 273 की वैल्यू बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 3 × 91, और 91 क्या होता है आपका 13 7 91, तो 7 × 13, 7 × 13। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं एक बार सब कुछ लिख ही देता हूँ जरा। तो देखिए वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, 3 कॉमन बस है आपका, बाकी आपका ये 18 × 11 × 17 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको ये मिल जाएगा 7 × 13 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब 43 को मुझे मल्टीप्लाई करना हो किस में, ये तो मेरा चीज़ कॉमन है भाई, ये तो यही लिखा हुआ है ना, ये तो यही लिखा हुआ है, तो 13 7 आपको कितना मिलेगा सर 91। वरना काम कर सकते हो आप चाहे तो डिनोमीटर से चेक कर सकते हो, लेकिन डिनोमीटर आपका यहाँ पे ये 2 कॉमन दिख रहा है, ये वाला मेरे ख्याल से आ रहा है क्या, एक बार देखते हैं जरा। इसको जरा आपस में मल्टीप्लाई करना है एक बार, आपस में इनको आपस में करेंगे सर आपको मिलेगा 561, तो मिल ही रहा है 561, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 91 से, तो 561 ये मल्टीप्लाई कर दो आप 7 × 13 ना, तो 7 × 13, तो ये कितना आएगा सर आपका 7 × 7 7 6 42, और 7 5 35, और 4 3927 × 13 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 13 7 91, और 13 दूनी 26, और 9 35 आपको मिल जाएगा 3, और 13 9 आपका 117, और 3 कितना हो गया 120, 12 13 39 और 12 51। इसका मतलब सर डिनोमीटर में 51 तो आ रहा है, ये इधर ठीक है लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर या तो ये वाला होगा या तो आपका आंसर ये वाला होगा, इस बात का श्योर शॉर्ट है।
सर यहाँ पे जो वैल्यूज है सर ये 8000 के आसपास है, सर यहाँ पे जो वैल्यूज है ये आपकी 1100 के आसपास है। तो मैंने कहा एक रेंज में निकाल सकते हैं हम लोग, एक रेंज में ऑप्शन निकाल के चेक कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन में बैठोगे आप कैसे चेक करोगे, आप एग्जामिनेशन जब बैठे होगे तो आप कैसे चेक करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना है 43 में ये 91, तो 43 में मल्टीप्लाई करना है आपको 91, ठीक है। ये नंबर अकेले ही जो है 3000 से ऊपर जा रहा है, ये नंबर अकेले ही जो है 3000 से ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर सी तो नहीं हो सकता, 1100 है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपका आंसर सी तो नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर जो है आराम से ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने डिनोमिनेटर चेक कर लिया और डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू यही आ रही है, परफेक्ट है। दूसरी बात हमने क्या चेक किया, दूसरा हमने ये चेक किया कि जो इसका फर्स्ट टर्म है ये इटसेल्फ 3600 से ऊपर आ रहा है और यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी 8000, तो वो वही पॉसिबल देगा, ये हमको नहीं दे सकता, ठीक है। समझ में आया सभी को, हाँ या ना? थोड़ा इसमें कैलकुलेशन थी, यहाँ पे आप कर लोगे, यहाँ तक तो आ जाओगे, यहाँ तक तो आ जाओगे। यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करना होगा तो खटाक से इनको फैक्टराइज कर लेना और चेक कर लेना कि आपका एलसीएम क्या आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई मैंने जल्दी से कैसे किया, ये आपका 561 था, मैंने यहाँ लिख दिया 561, फिर मुझे मल्टीप्लाई करना था 91 से, तो पहले 7 से कर दिया, ये आ गया, फिर 13 से कर दिया, ये आ गया, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली आपकी इससे मैच कर गई, ठीक है। नेक्स्ट, अंशिका बोल रही है सर नन ऑफ दीज भी है भैया ऑप्शन में, तो अब इसको चांसेस हो जाते हैं। अंशिका देखिए, करेक्शन करने के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मतलब मोस्टली आप देखोगे 99.99% चांस में जब इस तरीके से वो ऑप्शन देता है तो ऑब्वियसली बात है उसमें से एक ऑप्शन वो रखता है। नन ऑफ दिस की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम हो जाती है। हाँ, करने को हम करके एक बार चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ भी 273 आपको दिख रहा है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 70 × 11 127 से, और जो वैल्यू आएगी उसको एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ भाई इसके बराबर आ रही है। वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, हाँ या ना? क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है भैया व्हाइट फिशेस फ्रॉम बकेट 1 एंड रेड फिशेस फ्रॉम बकेट 3, ठीक है, आर टेकन आउट एंड दीज फिशेस आर पुट इनटू बकेट 5। तो अपने पास एक बकेट 5 है और इस बकेट 5 में क्या आप कर रहे हो, आप कर रहे हो व्हाइट ले रहे हो बकेट 1 से और रेड आप ले रहे हो बकेट 3 से। तो बकेट 1 में व्हाइट हैं कितनी, बकेट 1 में वाइट आपकी 10 है और रेड बकेट 3 में कितनी है, रेड आपकी बकेट 3 में है सर आपकी 8 है, ठीक है। तो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। तो कहता ये है कि फिशेस आर पिक्ड फ्रॉम बकेट 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 फिशेस आर रेड, ठीक है। तो एट मोस्ट 2 रेड होने का मतलब क्या है, या तो आपकी एट मोस्ट 2 रेड का मतलब क्या भाई, या तो आपकी 0 रेड हो, या तो आपकी 1 रेड हो, या तो आपकी क्या बोलते हैं 2 रेड हो। यही बात है ना भाई, यही 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर यही बनेंगी। तो आप फिश कितनी निकाल रहे हो, 3 फिश निकाल रहे हो, ठीक है। तो 3 फिश का मतलब टोटल आपके 18 है, तो 18C3 तो आपका यही हो जाएगा। अब मैंने बोला 0 रेड का मतलब तीनों आपकी वाइट हो जाएं, तो तीनों आपकी वाइट हो जाएं, या फिर 1 रेड का मतलब आपकी 1 रेड हो 2 वाइट हो, तो 10C2 और इंटू 8C1 कर दिया मैंने। फिर दूसरा आपकी 2 रेड हो तो 1 वाइट हो जाएगी आपकी, तो 10C1 और 8C2 मैंने कर दिया। समझ में आया सभी को, यही केस बनेगा, हाँ या ना भाई। टोटल आपकी 3 ये हैं, या तो 3 आपकी वाइट हो जाए, या तो 2 वाइट हो जाए, या तो 1 वाइट हो जाए, और वी कैन से 0 रेड 1 रेड और 2 रेड, ठीक है। अब इनको जल्दी सॉल्व कर लो, कितना यहाँ पे आ रहा है। मैंने कहा सर 10C3 वैल्यू कितनी आपकी आती है, तो आपको सर जो वैल्यू आपकी आती है ये कितनी आती है। मैंने कहा सर ये आपका हो गया 10 × 9 × 8, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब हो गया आपका 6, तो 3 × 2 कर देते हैं। 3 से काटा यहाँ पे आपका 3 बार और यहाँ 2 से काटा 4 टाइम्स, 4 3 12 120 आपको ये मिल गया, ठीक है भाई, परफेक्ट है।
फिर मैंने बोला आगे बढ़ते हैं जरा, 10C2 कितना मिलता है आपको, 10 इंटू 9 बाई आपका 2, तो हो जाएगा ये आपका कितना 45 और इंटू 8, तो 45 इंटू 8 कितना आपका होता है, हाँ जी 90 का 4 गुना 360 होता है ना, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा, मैंने कहा ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 10 इंटू 8×56/2 होता है आपका 28 इंटू 10 280 आपकी ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या मिल रहा है सर, नीचे जो आपको वैल्यू मिल रही है वो कितनी है, मैंने कहा वो जो वैल्यू आपकी है वो है सर 18 इंटू 17 इंटू 16 और अपॉन में यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे लगा दो 6 इंटू 3 आपका होता है यहाँ पे 18, ठीक है। तो 16 48 और 48 इंटू 17 आपको ये कर देने का, ठीक है। कुछ कॉमन ले सकते हैं, मैंने कहा हाँ कॉमन आप ले सकते हैं, चाहे 8 से काट दीजिए आपको मन कर रहा हो तो 8 से आप काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं, मैंने कहा हाँ काट सकते तो हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 8 6 आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में 51 कहाँ आ रहा है, 51 एक ही जगह आ रहा है मुझे लग रहा है, 17 छंग 102, ये ई वाला आंसर आ रहा है क्या, मोस्ट प्रॉब्ली आपका आंसर शायद यही आएगा, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है हाँ 18 से काट रहे थे हम लोग, किससे का 8 से काट रहे थे, 8 से काटा 15 आ जाएगा यहाँ पे, 8 से 45 मिलेगा आपको, और 8 से सर आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मैंने कहा 8 से आपको मिल जाएगा सर 35 मिल जाएगा, और 35 और 45 कितना आपका होता है 80, और 15 कितना आपका होता है 95, 80 15 95। सर ये आपको लिखा हुआ है 17 छंग 102, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है। सर ये किसी से कटेगा क्या, मैंने कहा ये तो आपका 9 5 14, ये तो किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। वैसे भी यहाँ 52 है 51, ये तो नहीं आएगा, हाँ जी ये आएगा ना, 17 18 17 16 कर दिया हमने इसको, और 22 6 कर दिया, 3 काट दिया, 17 3 51 इंटू 16 48 मैंने कर दिया, ठीक है जी। ये हो जाएगा ना, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, आंसर में, ऑप्शन में, ये किसी कटेगा ना आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 17 इंटू 6 होता है, ये 95 होता है, तो आई थिंक यही आंसर हो जाएगा। अगर सब कुछ हमने सही किया तो ऑप्शन में गड़बड़ी हो सकती है, ऑप्शन में गड़बड़ी होती है, सब कुछ ठीक है ना। 10C3 आपका 120 आ गया, ठीक है। 10 इंटू 9 इंटू 8 22 6 कर दिया हमने, तो मुझे मिल गया 4 इंटू 3 12 120 आ गया। ये कितना आपका आया सर, 10 इंटू 9 बाई 2 कितना हो गया आपका 45 इंटू 8, तो ये आपका हो गया 360 हो गया। सर ये कितना हो गया 10 इंटू आपका 8 7 56/2 आपका 28 280 हो गया, परफेक्ट है। तो ठीक है परफेक्ट, आई थिंक ऑप्शन गलत है, आपकी ये वैल्यू आएगी 95/102, ठीक है। ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन आपके गलत हो रहे होंगे, ठीक है। पहले मुझे यहाँ 51 देख के लगा, लेकिन फिर यहाँ 52 लिखा हुआ था, तो प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा तो आएगी नहीं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन गड़बड़ हो गए, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को ना, हाँ यही आएगा ना। सर 1 ऑल 3 रेड फिश से भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एटमोस्ट 2 है ना।
किया जाए इसको। क्या कह रहा है इसमें, सब बकेट 4 में ना 5 फिशेस को पिक किया जा रहा है फ्रॉम द बकेट एंड हाउ मेनी वेज कैन द फिशेस बी पिक्ड सच दैट एटलीस्ट 1 फिश ऑफ ईच कलर इज पिक्ड। ठीक है, तो बकेट 4 में चलते हैं। अगर ये डेटा को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो बकेट 4 में अपने पास क्या है सर, सब बकेट 4 में ये रहा अपने पास डेटा 12, 4, 4, 8 ये आपके फिशेस हैं। आप करो, आप 5 फिश पिक करते हो और 5 फिश पिक करने में आपका सीन ये है कि यार कम से कम हर टाइप की एक फिश तो पिक होनी ही चाहिए। तो क्या क्या आपके इन हाउ मेनी वर्स कैन दिस बी डन। ठीक है, अब देखो हर एक टाइप की अगर आप एक लोगे तो यहाँ पे है कितनी, एक एक एक, तो 2 रेड लेनी पड़ेगी, या फिर एक 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 2 वाइट लेनी। मतलब सीन ये आएगा कि हम लोग को एक बार में कोई 2 लेनी पड़ेगी, बाकी एक 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 लेनी पड़ेगी, फिर कोई 2, एक एक एक, ऐसे कर करके हम लोग कितने केस बना सकते हैं सर, केस 4 बन जाएंगे आपके। कैसे, या तो 2 रेड ले लूँ, एक एक ये ले लूँ, 2 वाइट ले लूँ, एक ये एक ये ले लूँ, या 2 गोल्डन ले लूँ, एक 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 ये ले लूँ, या फिर 2 ऑरेंज ले लूँ और ये तीनों को एक ले लूँ। क्यों, क्योंकि 5 फिश में हर तरह की एक फिश का आना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है अगर हर तरह की हमने एक ले भी ली तो कोई एक आपकी 2 जरूर आएगी। ठीक है, कोई और तो किस दिमाग में नहीं आ रहा है ना, यही बनेगा ना भाई कि आपको अगर 5 फिश निकालनी है और सबको एक देना है तो कोई 1-2 आएगी, बाकी सब आपकी एक 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 आ जाएंगी। ठीक है, पूछ लेना कोई भी डाउट दिमाग में, यही आपका केस बनेगा। तो मैंने कहा लिखते जरा इसको कि पहले मैं लेता हूं कि मान लो देखो क्या केस बनेगा आपका, केस 1 आप मान लो, इसमें बनेगा 2 रेड ले लो एंड रेस्ट आप 1-1 ले लो। ठीक है, दूसरे केस में सर आप 2 वाइट ले लो और रेस्ट आप ले लो 1-1 ले लो। तीसरे केस में आप क्या सर ले लो, 2 गोल्डन ले लो, ठीक है, और रेस्ट आप 1-1-1 ले लो। और चौथे केस में सर आप क्या करो कि 2 लास्ट में क्या था आपका ऑरेंज और रेस्ट आप 1-1-1 ले लो। अब इसकी ही जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, सॉरी जो आपके वेज आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब मैंने कहा ठीक है निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपके कितनी फिश आप निकाल रहे हो, मतलब सॉरी 5 फिश है ना, तो 5 में से आपको 2 वो चूज करना है, तो मतलब 12C2, 12 रेड है आपकी ना, 12 ये रेड है आपकी, 4 4 8। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ 12C2 C2, तो जो C2 आएगा वहाँ C2 लिख देता हूँ, बाकी आपके C1 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 रहेंगे, तो C1 C1 में मैं नंबर खुद लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 4C1 4, 4C1 और ये 8C1, ये वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर सभी को इतनी बात। चलो यहाँ पे क्या होगा, 2 वाइट है, वाइट आपके 4 थे, वाइट आपके 4 थे, तो ये बस 4C2 आएगा, बाकी आपका 12 × 4C2 और ये × 4, ये × 8। गोल्डन की बात करूँ तो ये भी आपका 4 था, तो 12 × 4 × 4C2 और × 8। लास्ट में अगर ऑरेंज की बात करूँ तो ये हो जाएगा 12 × 4 × 4 × 8C2। हाँ या ना, ये आपके सारे वेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये आपके सारे वेज हो जाएंगे। समझ में आया सभी को। चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं खड़ाक से। मैंने कहा 8 चौके 32 और चौके होता है आपका 128, 8 चौके 32 चौके 128, ये आपका ये हो गया। ठीक है, और क्या आएगा, मैंने कहा और क्या वैल्यू आएगी, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको सर मिलेगा यहाँ पे 12C2 अगर है तो आपको कितना वैल्यू होता है इसका, 12 × 11/2 हो जाता है, तो मतलब आपको मिलता है यहाँ पे 666 मिलता है, 66 मिलता है। 66 आपको यहाँ पे मिलेगा, 66 × 4 × 4 × 8। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा सर आपको 12, और 4C2 कितना होता है, मैंने कहा सर ये आपका 6 होता है, तो 12 × 6 × 4 × 8 ये आपका हो गया। ये भी आपका सेम चीज़ आएगा, ये सेम चीज़ आ जाएगा, 12 × 4 × 6 × 8 आ जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, 12 × 4 × 4, और लास्ट में क्या आएगा 8C2 में कितना हो गया आपका 8 7 56/2 आपका 28 हो गया। ठीक है भाई, अब इन सबको मुझे क्या करना है ना, आपस में ऐड करना है। ठीक है, इन सबको मुझे आपस में क्या करना है, ऐड करना है। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा ठीक है सर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक काम करते हैं इनको जल्दी से ना हम लोग आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे, देखो ऐड करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम कुछ यहाँ पे कॉमन खींच सकते हैं क्या। अगर कुछ कॉमन खींच सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से 12 12 12 सब में है, तो क्या मैं यहाँ से 12 ले सकता हूँ क्या। आप बोलो सर हाँ 6 तो पड़ा हुआ है, 2 इससे ले लेना, तो 12 चलो मैं ले ही रहा हूँ। और क्या कॉमन सब में अगर देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम 12 क्या कॉमन है, 8 8 8 सब में कॉमन है। अगर मुझे यहाँ से 8 निकालो मैं निकाल सकता हूँ, मैंने कहा आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या फिर काम करो सबको निकाल के जोड़ ही लो, कुछ भी कर सकते हो।
देखते हैं जरा कितना आ रहा है। ये आपका कितना आएगा भाई, 12 छंग 72, चौके हो जाएगा 288, 72 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 4 टू दैट 428 हो जाएगा, और इंटू 8 ये कितना आपका आएगा भाई, देखो 8 दूनी 16 आपका ये हो जाएगा, तो 1600 तो आपको ये मिल जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा आपको 8 8 64 640 प्लस 64 तो आपको मिल जाएगा 704, 704 तो आपको मिल जाएगा 16 7 2304, तो ये हो गया 2304, चेक कर लो भाई। और ये भी हो गया आपका 2304, सेम चीज़ है, सेम है ना ये, ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। और क्या मुझे मिला, मैंने कहा इसको जरा हटाओ। अब यहाँ पे क्या आपको मिल सकता है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 28 चौके आपका 112 हो गया, और 112 इंटू 4 किया तो मैंने, तो कितना हो गया 112 इंटू 4 आपका 112 इंटू 4 मैंने कर दिया तो आपको मिल गया 4 1 4 4 ये 8 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 96 हो गया आपका, ठीक है। और 12 चौके 48 और 9 कितना आपका हो गया 17 5, 12 चौके 48 और 5 43 हो गया, एक बार चेक कर लो ये आ रहा है, ठीक है, ठीक। ठीक चल रहा है भाई सब कुछ। यहाँ 53 आएगा क्या, शायद 53 आ जाएगा ना, यहाँ पे 53 आ जाएगा ना, ये हो गया। और लास्ट में सर ये बच रहा है, मैंने कहा इसको भी निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो 8 4 आपका हो गया 32, 4 आपका हो गया 128, 128 6 कितना आपका हो गया, तो 128 6 आपको मिल जाएगा भाई 12 छंग 72, 720, 8 छंग 48 आपको 768, और 768 में मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 का, तो वो कितना हो जाएगा सर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 6 14 आपका हो जाएगा, और 7 6 13 1 14 हो जाएगा आपका सर, और 1 बच जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, चेक कर लो भाई आपका ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है 1170, और ये आपका कितना एंड में आ गया 66, और ये चेक कर लो भाई 11 आपका 88 हो गया, और 11 छंग आपका यहाँ पे 66 और 8 74 हो गया, ठीक है, 7 कैरी और 11, हाँ ठीक तो है ना। तो भाई एम इन सबको सारे ऐड कर लो, इन सबको आप क्या करो सारों को ऐड कर लो, तो यहाँ पे कितना आपको मिल जाएगा 8 4 12 4 16 6 22, ठीक है, 22 एक ही जगह आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो भाई परफेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना जल्दी बताइए खड़क से, क्लियर हो गया सभी को। तो ये मेरी DI नंबर 1 हो गई, क्लियर है सभी को, परफेक्ट हो गया, डन। चलो अब इसका एक क्वेश्चन और है, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें नंबर ज़्यादा है, सॉरी, तो इसके एक क्वेश्चन ये है, ये आप कर लेंगे, ये आपको बढ़िया क्वेश्चन इसको मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ट्राई करिएगा, अगर हो गया तो ठीक, वरना डिस्कस कर लेंगे। आज आपके पास 3-4 केसलेट है, ट्राई करते हैं करने का, कर लोगे भाई, ट्राई कर लोगे सभी लोग, हाँ ठीक है। चलो अब एक लगाता हूँ केसलेट आपके लिए मैं, केसलेट तो आज हैं, ये कर लो जरा, ये करते हैं, ये ट्राई करते हैं, इसको छोटा फॉन्ट है, पहले हिंदी में देख लीजिए आप पहले यहाँ पे, ठीक है कर लेंगे, हाँ ट्राई करिएगा, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ये हिंदी का है नया केसलेट, इसको पहले एक बार फोटो खींच लीजिए, फिर देखते हैं क्या है इसमें। हो गया इसका फोटो वगैरह, ये बनाइए, बहुत छोटा हो गया इसका फॉन्ट यार, दिख रहा नहीं आपको, एक मिनट रुकिए जरा कॉल ले लूँगा।
तो हो गया क्या भाई, तो फ़ॉन्ट ज़्यादा छोटा हो गया इसका, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। योगिता कह रही है सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कॉन्स्टेंट गाइड एप्लीकेशन, योर एफर्ट्स एंड इंस्पिरेशनल वर्ड्स आर रिमार्केबल। थैंक यू सो मच योगिता फॉर योर काइंड वर्ड्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अपने पास क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज ए एंड कॉलेज बी इन द ईयर 2021 इज गिवन। बोथ द कॉलेजेस हैव 5 डिपार्टमेंट्स नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, 2 कॉलेज हैं और उसमें आपके ये डिपार्टमेंट्स हैं। The total number of students studying in college A is 70x and the sum of the number of students studying in chemistry and biology in B is 40% of total number of students studying in college B। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं सीधा। यहाँ पे हम लोग को गिवन है डेटा कैसे है आपका, 5 सब्जेक्ट हैं आपके और 2 कॉलेज है ना। तो कॉलेज को मैं ले लेता हूँ कॉलेज A एंड B, मान लो ऐसा है कुछ छोटा टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, कॉलेज ऐसे ले लेता हूँ, मान लो कि ऐसे ले लेता हूँ, 5 आ जाएंगे यहाँ पे और ट्राई करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं इसे में। चलो भाई, कॉलेज आपके ए और कॉलेज आपका, 1 मिनट रुको, थोड़ा और स्पेस लेता हूँ वरना नीचे ना दिक्कत आ जाएगी। चलो, तो कॉलेज ए आपका हो गया और कॉलेज यहाँ पे बी हो गया। तो क्या क्या भाई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका फिजिक्स हो गया यहाँ पे आपका केमिस्ट्री हो गया, और क्या अपने पास सर CS है, बायो है, मैथमेटिक्स है, CS है, बायो है और अपने पास लास्ट में मैथ्स है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। तो मैं कहा ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट तो आपने यहाँ पे बना दिए। आगे क्या, तो आगे जल्दी से बनाएंगे हम लोग और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी निकल सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे टोटल दे रखा था, टोटल का दे रखा था, हमने नीचे जगह बची नहीं तो ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आप मान लो कि भाई जो भी है यहाँ पे ए के बारे में दे रखा है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे दे रखा है कितना, ए का 70x ना, ए का 70x दे रखा है। ठीक है, टोटल। चलो आगे बढ़ते हैं। सो सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन बी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन बी इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज बी। ठीक है, तो बी में जितने बच्चे होंगे उसका 40% केमिस्ट्री बायो अकेले होल्ड कर रहे होंगे। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बायोलॉजी इन बोथ द कॉलेजेस इज टुगेदर इज 3300। तो बायो में दोनों कॉलेज का मिला के आपका 3300 आएगा, ऐसा इसका इनका कहना है। बायो में दोनों कॉलेज मिला के आपका 3300 आ जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री इन कॉलेज बी, केमिस्ट्री इन कॉलेज बी आपका ये इज 62.5% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका स्टडिंग इन कॉलेज ए। तो ये जो केमिस्ट्री है कॉलेज बी की, ये इसका 62% है, मतलब कि 5/8 है। तो मान लो केमिस्ट्री इसमें छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 8A है, तो मान लो ये आपका 5A हो जाएगा ना, ये आपका 62.5% यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज बी इज 85.71% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कॉलेज ए। तो इसका 85.71% मतलब हो गया 6/7, मतलब ये 70x है, तो ये अपना 60x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा ये अपना कॉलेज बी का। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फिजिक्स एंड मैथ्स इन कॉलेज बी इज सेम। तो कॉलेज बी में ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि आपका जो फिजिक्स एंड मैथ्स है ये बराबर है। और क्या बोलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथ्स इन कॉलेज ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इन कॉलेज बी।
कंप्यूटर साइंस इन कॉलेज बी, इसका डबल हो जाएगा जो यहाँ पे ए आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। और अच्छा दिया हुआ है विच इज़ 800, तो ठीक है सी एस कॉलेज बी दे रखा है आपको 800, सी एस कॉलेज बी आपको दे रखा है 800, और इसका आपने डबल बोला तो यहाँ पे हो जाएगा 1600, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो वैल्यू आपकी आई है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथ्स इन कॉलेज ए, नहीं मैथ्स था ना आपका, यहाँ पे आएगा सॉरी, मैथ्स इन कॉलेज ए ये आ जाएगा, मैथ्स इन कॉलेज ए, ये जो है ना आपका डबल तो था ही, एंड 11.11% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री इन कॉलेज ए, तो इस नंबर से ये 11.11% मतलब 1/9 ज़्यादा है, 1/9 ज़्यादा है मतलब ये 10 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू है तो ये, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 × 9 मतलब आपका 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 1440 ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर 8a की वैल्यू आपकी ये है, इसका मतलब 18 टाइम्स हुआ होगा, तो 18 पंचे 900 आपका ये हो गया, ठीक है, सही कर रहे हैं भाई, 18 हो गया, तो एक की वैल्यू कितने आ गया आपकी 180, और 180 × 5 आपका 900 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ, कहाँ चला गया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग बायोलॉजी इन कॉलेज ए, बायोलॉजी इन कॉलेज ए ये ठीक है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री इन कॉलेज बी, केमिस्ट्री इन कॉलेज बी इज 2:1, तो दिस एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज बी दिस, ये 2:1 आ रहा है, 2:1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर, सर 2:1 कैसे आ रहा है, 2:1 का मतलब ये अगर 1 है तो उसका 2 मतलब ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर सभी को हो गया। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आगे मिल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग बायोलॉजी इन कॉलेज बी, बायोलॉजी इन कॉलेज बी दिस टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फिजिक्स इन कॉलेज ए, दिस इज गिवन 15:13, 15:13 दे रखा है, ठीक है। तो सर ये तो अपने पास आ ही जाएगा, क्योंकि अगर ये 1800 है तो टोटल यहाँ पे 3300 है, तो इसको होना पड़ेगा कितना सर, 1500 होना पड़ेगा। और इसका आपने रेशियो मुझे अभी दे दिया कि जो बायोलॉजी इन बी है और जो आपका फिजिक्स इन ए है, फिजिक्स इन ए, ये आपका 15-13 का रेशियो है, तो ये 1500 हो गया, तो ये आपका 1300 हो गया, चलो ये भी आ गया, ठीक है। सब कुछ तो हमारा यहाँ पे लगभग आ ही रहा है। आपने एक बात बोली सर यहाँ इस कॉलेज में फिजिक्स और मैथ्स बराबर है, तो फिजिक्स और मैथ्स बराबर है, अब कितना है ये हमको अभी नहीं पता, बट फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पे बराबर है। चलिए कुछ हमने यहाँ पे मिस किया क्या, एक लाइन मैंने छोड़ी थी, शायद वो आगे यूज़ होगी, क्या लाइन छोड़ी थी मैंने, कुछ छोड़ा था क्या मैंने यहाँ पे, द सम ऑफ, हाँ ये देखो ध्यान से, द सम ऑफ, ये लाइन छोड़ी थी ना मैंने, द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन कॉलेज बी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये दोनों मिला के ये जो है ना 40% आ रहे हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस, तो 15 और 9 2400, तो 2400 की वैल्यू अगर आपकी 40% के बराबर है सर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जो आपका 100% है वो कितना है 6 टाइम्स मतलब 6000 है, टोटल यहाँ पे कितना हो गया 6000, इसका मतलब सर ये है कि 60x की वैल्यू मेरी कितनी है 6000, तो इसका मतलब सर क्या है कि 70x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 7000, ठीक है। तो सब बच्चे आपके आ गए, टोटल यहाँ पे 7000 अगर होने वाला है तो मैं ये निकाल सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 6000 अगर होने वाला है तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा ये 15 और 9 8 17, 15 17 कितना हो गया 32, इसका मतलब 6000 माइनस 32 कितना आपका हो गया 2800, 2800 में ही फिजिक्स और मैथ्स बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये हो गया 1400 और ये भी मेरा कितना हो गया 1400, और उसके बाद यहाँ आपने बोला 7000 है ना, और ये आपका आ ही चुका है, तो कितना आ रहा है ये देखो ध्यान से 18 और 16 कितना आपका हो गया यहाँ पे सर ये 34 और 13 हो गया आपका 47, 47 और 14 आपका हो गया यहाँ पे 61, तो 6140, 7000 माइनस 6140 कितना आपका हो जाएगा 860 हो जाएगा, 860, ये आपका आंसर आ गया बन के टेबल। बताइए हाँ ना, ठीक है, ये तो बढ़िया है, छोटी केस लगती है तो हो गई, खड़ाक से हो गई, हाँ डन, कंप्लीट हो गई। तो बताइए इसमें कोई डाउट है आप, हो गया परफेक्ट, यस। किसी को इसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट हुआ होगा, सिंपल केस लेट थी, छोटी सी मैंने टेबल बनाई खड़ाक से, सब कुछ यहीं पे लिख दिया, जो इन्फॉर्मेशन थी उनको लिखता गया, ये इक्वल था, ये बराबर आपके आ गया था, और ये आराम से टेबल आपको मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन नोटिस करिए, आसान थी ये तो, करिए क्या
आ गया। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इन कॉलेज ए एंड दैट इन द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब मैथ्स एंड बायोलॉजी, इन कॉलेज बी। तो ठीक है, कॉलेज ए और कॉलेज बी की जगह इन दोनों का मैथ्स का सम निकालना, बायोमैथ्स का। तो बायोमैथ्स आपके कहाँ है, बायोमैथ्स ये लास्ट वाले हैं ना। तो ये 18 और 6 3400 हो गया, और 15 14 आपका हो गया कितना, 2900। तो 3400 माइनस 2900, आपको पता है डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, 500 का। तो भैया कौन से वैल्यू, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड नॉट फॉलो। तो भैया कौन फॉलो नहीं कर रहा है, तो 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स बायोलॉजी इन बी, ठीक है। तो 1/3 ऑफ बायोलॉजी इन बी, तो बायो का 1/3, ये तो 500 आ रहा है, ये तो कर रहा है फॉलो, इसको मत सजा दो भाई। 35.71% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन मैथ्स इन कॉलेज बी, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो है आपका 35.71% से आपका क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका मिलेगा 1 2 3 4/14 में आपको मिलता है 7 5 35। ये आपका 5/14 हो जाएगा क्या, 17.14, हाँ 5/14 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो 5/14 ऑफ मैथ्स इन कॉलेज बी। तो मैथ्स इन कॉलेज बी, भैया मैथ्स इन कॉलेज बी आपका है 1400, उसका 5/14 500, ये भी आ रहा है, इसकी भी गलती नहीं है। फिर कह रहा है 38.46% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फिजिक्स इन कॉलेज ए। फिजिक्स इन कॉलेज ए, तो फिजिक्स इन कॉलेज ए हैं कितने, फिजिक्स इन कॉलेज ए आपके हैं 1300 बच्चे, ठीक है। तो 1300 बच्चे आपके हैं। मैंने कहा 1/13 आपका होता है 7.69, उसका मैं अगर ले जाऊँ 5 गुना, तो 5 गुना हो जाएगा 5/13। तो यार ये भी आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में यही बच रहा है शायद, डी वाला। देखते हैं क्या है। केमिस्ट्री इन कॉलेज ए, केमिस्ट्री इन कॉलेज ए आपका है सर 1440। तो 1440 का सर आप निकाल रहे हो कितना, 44.44%, मतलब कि 4/9 ना, 4/9। अब 4/9 में तो डेफिनेटली ये आपका नहीं आने वाला, इसलिए जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा डी वाला। क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करिए क्या है, करिए भाई आराम से, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। फिर ए डी एक और करते हैं।
आ गया इसका? ठीक है, आंसर आ चुका है। ओके परफेक्ट। तो यार इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स स्टडिंग इन CS इन कॉलेज A एंड B इज दिस दे रखा है, एंड द रेशियो ऑफ आपका फीमेल्स स्टडिंग इन CS दे रखा है A एंड B y/5। अब x और y वेरिएबल्स हैं, x इज द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस कॉर्ड इक्वेशन, y इज दिस। तो इससे x कितना मिल रहा है आप लोग को? 100 के 2 फैक्टर ऐसे करो जिनका डिफरेंस आपका 21 आ जाए ना, तो 25 और 4 हो जाएगा। तो आपको x कितना मिल जाएगा? 25 प्लस ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, y कितना आ रहा है? y आपको चाहिए प्लस y माइनस 56, 2 फैक्टर ऐसे चाहिए जिनका डिफरेंस आपको 1 आ जाए। 8 7 56, तो -8 प्लस 7, तो y कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारे पास क्या बोला आपने? CS इन कॉलेज A एंड B। तो मुझे यार क्या पता है? मुझे ये पता है कि A में CS में हैं कितने ना, ये मुझे पता है, और B में CS में कितने हैं। तो मैंने कहा कितने हैं सर आपके A और B में CS में? तो 860 और ये 800। ठीक है, तो A में जो CS में है वो आपके 860 हैं, और B में कितने CS में हैं? मैंने कहा वो 800 हैं। ठीक है, इतने ही है। तो यार मैंने कहा एक काम करो, आप ये कह रहे हो कि जो कॉलेज A और B है इसमें जो मेल्स का रेशियो है वो आपका 22:25 है, और यहाँ पे जो रेशियो है वो आपका 7:5 है। तो एक काम आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि हम ये चेक कर लें डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स, उनसे पूछा है ना। ठीक है, तो इनके जो मेल्स का रेशियो है वो है, एक काम करो उसको मान लो चाहे तो, ये मान लो आपका यहाँ पे रेशियो का वैल्यू है 22:x, मतलब कि 22 + 25 है, तो 22 और यहाँ पे B मान लो, यहाँ पे A मान लो, तो 22A + 7B की वैल्यू आपकी हो जाएगी कॉलेज A की। 22A + 7B मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया भाई, जो कॉलेज A के मेल्स थे और जो कॉलेज A की फीमेल्स थी इनको ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आपका 25 आया ना, तो 25A प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 5B। हाँ या ना, 25A + 5B मैंने ये कर दिया। सर इससे क्या मिलेगा? 5 को ज़रा इससे उड़ा दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5A + B बराबर 160। और सर यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा सर यहाँ पे कुछ आप कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे 7B है ना, तो 7B है, तो एक काम को 7 से मल्टीप्लाई कर सीधा कर दो ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको 7 × 5 = 35A कर दो, 7 × 7 कर दो, और 16 × 7 आप यहाँ पे कर दो 112। ठीक है, ये 0, और ये कितना आपका है सर? 7B + 22A बराबर आपको 860 मिल रहा है। तो ये आपको कितना दे देगा सर? यहाँ पे 13A बराबर यहाँ पे जो 0 ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, तो A कितना आ जाएगा? 20। तो मुझसे पूछा क्या था? 20 आने का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो 20 आने का मतलब ये हुआ कि जो आपके यहाँ पे 22A और ये B, ये हमारे मेल हैं, ये हमारी फीमेल हैं, ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, हमको मेल चाहिए, ठीक है, या फिर सीधा फीमेल निकालो ना, हमको फीमेल चाहिए, हटाओ मेल को। यहाँ पे कितनी आपकी थी भाई? यहाँ पे सॉरी A 20 आ गया ना अपना, तो A 20 आते मैं वहाँ पे अगर पुट करूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा सर? यहाँ पे B निकालना है मुझे ना, यहाँ पुट करो जरा, तो 20 पंचे आपका कितना हो गया सर? 100 हो गया, उधर जाएगा तो B कितना आ गया मेरा? 60 आ गया। B कितना आ गया मेरा? 60 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? 22 × A मतलब 440 तो मेरे मेल हो गए। यहाँ पे टोटल कितने थे? 860 थे, तो सर माइनस करने में कितना आ जाएगा? 20, और ये 420 आपकी फीमेल्स यहाँ से आ गई। सर यहाँ पे कितनी आ रही है आपकी? मैंने कहा 60 आ रहा है ना, तो 60, और यहाँ पे आपको कितना चाहिए था दोस्तों? सॉरी ठीक करें ना, हाँ 60 × ये कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे? y कितना था मेरा? 60, और ये था 7 ना आपका, तो 7 × 42, 420 तो आपके ये चलो आ गई, फीमेल आ गई। ठीक है, और वहाँ से मेल कितने आपके आएंगे? फीमेल कितनी आएंगी आपकी? सर फीमेल आपकी आएंगी यहाँ से 5B, और ये कितना आपका दोस्तों यहाँ पे 60 है ना, तो 60 यहाँ पुट कर दो, 60 पंचे 300 हो जाएगा। मैंने कहा डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, बाय द वे यहाँ से निकल जाता। 420 और 20 300 का डिफरेंस आपका आ जाएगा 120 का। ठीक है, हाँ या ना बताओ भाई? ठीक है, वैसे एक काम करो, हम ये निकाले क्यों? हमको यहाँ तो B फीमेल दिया ही हुआ था ना, सॉरी आपको फीमेल का सिर्फ डिफरेंस निकालना था ना, हटाओ ये सब फालतू का, आपको तो फीमेल डिफरेंस निकालना। B जैसे ही आपका आया 60 ना, तो खटाक से ये करो ना, y 7 तो है अपने पास, तो फीमेल फीमेल दोनों दे रखी है ना यहाँ पे, तो डिफरेंस आपको चाहिए, तो डिफरेंस ऐसे कर लो आप 7B - 5B, तो 2B हो गया, और B कितना है? 60, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, डन, क्लियर्ड, ओके। चलो तो ये आसान क्वेश्चन है, तो कर लेंगे आप लोग।
कर लेंगे भाई सब, एक क्वेश्चन करोगे? चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर नेक्स्ट डे लगाते हैं। करिए, एक आखिरी सवाल कर लीजिए फिर आपकी नेक्स्ट ईयर लगाते हैं। एक सेकंड एक सेकंड। भैया आंसर आ चुका है, वेरी गुड। क्या पूछा है? स्प्लिट रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री CS-A। अच्छा रेशियो पूछा, सिंपल हो गया। तो केमिस्ट्री CS-A में कितना है, केमिस्ट्री CS-B में कितना है, तो देख के आपका हो जाएगा ना। ठीक है, तो केमिस्ट्री CS आपका यहाँ पे मिल रहा है कितना, 14, 8, 22, 1, 23 मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 और 17 मिल जाएगा, 23, 17 आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट डीआई करते हैं। आपके इसके 2 क्वेश्चन और रह गए, इसको कर लीजिएगा। एक डीआई आपकी मिलेगी यहाँ पे, इसका थोड़ा, इसको जरा हिंदी इसका 2 पार्ट में है, एक ये है एक ये है। तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा फोटो ले लीजिए इसकी। ले लिया? इसके 2 पेज है, एक ये पेज है, एक पेज ये भी है। हो गया? चलिए अब इंग्लिश वाले एक बार देख लें। आपको भी 2 पेज देखना पड़ेगा। आप लोग चलो कर लो, जब यहाँ पे डेटा है कंपनीज का ABC एंड DE, तो इनको निकालो, निकालते रहो, फिर आपको चेंज कर दूंगा, मैं स्विच कर दूंगा। ठीक है, bizarre in this world, no more.
नेक्स्ट लगा दूँ क्या? इसका यूज़ हो गया। चलिए भाई, तो यार डन का मैसेजेस आने लगे हैं, तो ये भी आपने कम वक्त पे बना लिया। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना? पेन किधर है? जेब में। ओके, सो आइए देखते हैं इस चीज़ को क्या है यहाँ पे आज। ठीक है, तो यार 5 डिफरेंट ना कंपनीज हैं, ABCDE, और हर कंपनी में ना 4 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, डन डन। ठीक है, इजी थी ये भी। ठीक है, तो आज जो है इजी DI लगा दी है क्या इसने? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट DI क्या होगी। 5 डिफरेंट कंपनीज है ABCDE, और हर डिफरेंट कंपनी कुछ बनाती है प्रोडक्ट्स PQRS। तो नंबर ऑफ जो यूनिट्स बनेंगे हर प्रोडक्ट के 5 डिफरेंट कंपनी द्वारा, वो यहाँ पे आपको गिवन है 2018 में। ठीक है, तो ABC और आपकी 5वीं कंपनी है यहाँ पे D&E। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, अब चूंकि इनकी वैल्यूज़ आनी है PQRS वगैरह की, तो इनकी 5 वो बना देते हैं कि भैया 5 कंपनी आपकी जैसी हैं, वैसे बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। आपकी कंपनी है ABCDE, और क्या बना रही है प्रोडक्ट्स आपके? PQRS। तो मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा ABCDE और PQRS, ऐसे 4x5 की मैं टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो 4x5 की एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप ले लो इसको, और आपको मैं लिखूँगा ABCDE 5 की 4 मुझे चाहिए, यहाँ ऐसे कर दो, इतना काफ़ी है, काफ़ी मेरे ख्याल से। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे आप लिखूँगा PQ ABCDE कंपनी आपकी हो गई, यहाँ पे लिखूँगा P, ये आपका P हो गया, यहाँ पे ये P हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका ये Q हो गया, ओके, ये आपका Q हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे R हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ये। ठीक है, ये आपका हो गया, और ये आपका यहाँ पे S हो गया। यहाँ टोटल कर देंगे, चलो ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको मान लो ये आपका P है, Q है, R है, S है, ये टोटल कर देना यहाँ पे। और क्या था आपका यहाँ पे? कंपनीज नहीं का नाम क्या था यहाँ पे? A B
सी डी एंड ई लास्ट में। ठीक है, चलो जल्दी से निकालते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ए की बात करें तो टोटल आपके 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्यू और आर बन रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पी प्रोड्यूस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एस प्रोड्यूस, एस का हाफ है तो क्यू आर बराबर है पी एस का हाफ है। टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स आर हैं वो 50% ज़्यादा है आपके पी प्रोड्यूस से। ठीक है, तो ये मान लो, देखो जरा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पी क्यू आर एस क्या सीन चल रहा है, क्यू आर बराबर है और आपने क्या बोला, पी जो है हाफ है एस का, तो पी हाफ है तो मान लो, और ये 50% ज़्यादा भी है तो 50% ज़्यादा आने का मतलब आप एक काम करो, ऐसे मान लो कि ये मान लो 4x है तो ये आपका 2x हो जाएगा हाफ। फिर क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ आर जो है 50% ज़्यादा है पी से, 50% ज़्यादा है पी से मतलब ये 3x हो गया, और ये जो है 25% लेस है आपके एस से, 25% लेस हो गया 3x हो गया, तो ये आपके टोटल प्रोडक्ट्स आ गए। अब आपको टोटल दे रखा है 12,000, आपकी वैल्यूज आ गई है रेशियो में, इसका मतलब क्या हो गया, ये सर 3 3 6 4 10 2 12, तो 12x की वैल्यू आपकी 12,000 हो गई, 1 की वैल्यू आपकी 1,000 हो गई, इसका मतलब टोटल आपके यहाँ पे थे 12,000, और ये सब कितने कितने आ गए, ये आपका आ गया 2K, ये आपका आ गया 3K, ये भी आपका आ गया 3K एंड दिस इज योर 4K। ठीक है, जल्दी नहीं बढ़ गया है। तो बी की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है इज 1/3 मोर देन दैट ऑफ कंपनी ए, तो ए ने बनाया है आपका 12,000, इसका 1/3 ज़्यादा निकालेंगे तो 4 मतलब 16,000 हो जाएगा बी के लिए 16,000। और फिर क्या बोल रहा है सर यहाँ पे, मैंने कहा फिर क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं जल्दी से। तो आपको फिर ये बोल रहा है कि कहता ये है कि ए हो गया, ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स पी एंड आर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स 60%। ठीक है, पी और आर आपके 60% है और वो रेशियो में है 21-27 के रेशियो में। तो देखो यार, टोटल आपके 16,000 है, इसका 60% कितना आपका आएगा, मैंने कहा 9600 आएगा, और वो आप रेशियो में बता रहे हो कितना, 21 और 27 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है सर, 21-27 कितना आपका होता है 48 से डिवाइड करेंगे, एक पार्ट 200 का हो जाएगा, मतलब ये 4200 और ये 5400। कौन कौन था आपके, ये थे पी और आर, तो पी आपका हो गया 4200 यहाँ पे, और ये आर हो गया आपका 5400 हो गया, राइट। ठीक है, फिर कहता है ये है कि जो एस और क्यू हैं वो आपके 7-9 के रेशियो में है, तो एस क्यू कितने बचेंगे, 16 में से 96 माइनस करना जरा, तो आपको मिल जाएगा 64, और 64 को अगर हम बांटें, रेशियो आपका क्या था 7-9 में, तो 7-9 का मतलब हो गया 16 पार्ट में बांटोगे आप, 16 मतलब 4 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, तो 2800 आपका ये आ गया, और 9 चौके 3600 आपका ये आ गया, भाई चेक कर लो, आपका बीबी आ गया। फिर कहता है आगे कि सी की बात करूं मैं, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाई ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का एवरेज है सी में, तो भैया इनका एवरेज कितना आएगा, 12-16 का एवरेज आ जाएगा आपका 14,000। फिर कहता ये है कि जो आपका नंबर ऑफ पी प्रोड्यूस है वो बराबर है क्यू के, एंड द नंबर ऑफ एस प्रोड्यूस बराबर है आपके आर के, चलेगा। टोटल नंबर ऑफ पी एंड क्यू जो आपके हैं ना 1/4 लेस हैं आपके आर एंड एस से, तो P प्लस क्यू 1 है मतलब बराबर है, R प्लस S बराबर है, और ये जो है इससे 1/4 मतलब ये 4-3 के पार्ट में है, और टोटल हमको पता है कितना है 14,000 है, तो 4-3-7 के पार्ट में इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2,000 का मतलब क्या हो गया ये आपका कि 2 × 3 6,000 ये हो जाएगा, और ये आपका 8,000 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 3,000 है, ये 3,000 है, और ये 4,000 है, ये 4,000 है। समझ में आ रहा सभी को ना, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, सिंपल है तो इसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट आएगा, सिंपल चल रहा है तो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, डी की बात करते हैं, डी तो हमको यहीं पे दिख रहा है, तो डी में क्या कह रहा है ये, डी में कह रहा है ये कि सर इधर आओ, कि टोटल नंबर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इज 2/7 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय सी। तो सी से 2/7 अगर कम कर देंगे तो मतलब आपका कितना हो जाएगा, मैंने कहा 4 कम हो जाएगा, मतलब 10,000 आ जाएगा। फिर कहता है टोटल जो आपके एस है ना 50% ज़्यादा है आपके क्यू से, चलेगा, और जो टोटल नंबर ऑफ पी है वो आपका बराबर है आर के, ठीक है चलेगा। जो P है आपका 1/6 लेस है आपके S से, तो एक काम करो जरा रेशियो निकालो फटाक से, PQRS में क्या क्या चल रहा है, P आपका 1/6 लेस है, तो मान लो ये 6x है, ये आपका 5x हो जाएगा। अब क्या बोला था आपने S जो है 50% ज़्यादा है आपके Q से, तो 50% ज़्यादा का मतलब कितना हो गया 4x हो गया, और आपने क्या बोला था कि जो P है वो बराबर है आपके R के, तो ये भी आपका 5x हो गया। ठीक है, 6 5 11 4 15 5 20 20x की वैल्यू आपकी 10,000 हो गई, मतलब एक आपकी वैल्यू 500 हो गई, तो 5 5 2500 ये हो गया आपका, 5 चौके 2,000 आपका ये हो गया, और 5 पंचे 2500 ये भी हो गया, 5 छंग 3,000 आपका ये हो गया। ठीक है, लास्ट में जल्दी से ई की निकाल लेते हैं, ई की क्या सीन है, तो ई में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ जो पी है वो बराबर है आपके एवरेज ऑफ पी प्रोड्यूस बाई ए एंड सी टुगेदर। तो पी जो है ए और सी का एवरेज है, नहीं सॉरी ए और सी का एवरेज है, मतलब 2,000 और 3,000 का एवरेज कितना आपका हो जाएगा
2500 तो पी आ गया मेरा, लगे हाथ। फिर कहता है ये है कि टोटल नंबर ऑफ आर जो है 40% ज़्यादा है आपके पी से, तो 40% ज़्यादा है मतलब आपका 10,000 ज़्यादा है, सॉरी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3500 हो जाएगी। फिर क्या बोलता है, फिर कहता है ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो एस है 1/3 ज़्यादा है आपके क्यू प्रोड्यूस से, 1/3 ज़्यादा है क्यू प्रोड्यूस से आपकी एस की वैल्यू। द टोटल नंबर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय ऑल द कंपनी टुगेदर। इन सबका एवरेज मिला के यहाँ आ रहा है, कितना इनका एवरेज आएगा, 16, 12, 28, 14, 42 और 10, 52। 52 का एवरेज कितना हो जाएगा, 4 लोग का 13,000, तो ये 13,000 आपका हो जाएगा। सर 13 में से ये जाएगा 3, 2, 5, 1, 6, तो बचेगा आपका 7,000, मतलब इन दोनों का सब मिला कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है। अब जो 1/3 की बात उसने क्या बोली थी, कहता है कि जो आपका S है ना वो 1/3 ज़्यादा है आपके Q से, ठीक है, तो Q से 1/3 ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, तो ये 3000 है, तो ये आपका 4000 है, काम खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया। बोलो भाई। क्लियर सभी को हो गया, ठीक है। चलो ये तो काफ़ी सिंपल डीआई थी यार, मतलब आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल की थी ये। कल करेंगे हम लोग लॉजिकल डीआई करेंगे ना, कल सीधा पीओ मेंस वगैरह करेंगे, ठीक है। इनके 2-3 क्वेश्चन बना लो क्या क्या है, ठीक है। आज डीआई और बची है क्या, देखें जरा, नहीं सारी खत्म हो गई, 3 ही शायद थी ना, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे लॉजिकल डीआई। 2 दिन आपके ना लॉजिकल डीआई करेंगे थोड़ा सा, कि लॉजिकल केस क्या बन सकता है। कहाँ पे थे हम लोग, ये बनाइए क्वेश्चन बनाइए। हो गया। ठीक है, आंसर आ चुके हैं सभी के, वेरी गुड। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन है ना माइक, हाँ। 2019 में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं बाय कंपनी सी दैट विल इंक्रीज बाय 30% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, परफेक्ट। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पी प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी इन 19 इफ इट इज 29% ऑफ टोटल प्रोडक्शन बाय कंपनी सी इन 19, ठीक है। तो ये कह रहा है यार 2019 में ना, देखो जो हम लोग को डेटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये आपका 18 का डेटा है, किसका है, 2018 का डेटा है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। तो जो 18 का डेटा है, इनका कहना ये है कि भैया 19 में जो उत्पाद होता है, आपका प्रोडक्शन होता है किसका, कंपनी सी का। कंपनी सी का मतलब इसका, ये जिसका 14,000 हुआ था, तो इसका 18 में 14,000 हुआ था। अब कह रहा है कि जो अगला साल है आपका 19, उसमें जो उसका उत्पाद है वो 30% से बढ़ जाएगा। तो 30% से बढ़ के कितना हो जाएगा, मैंने कहा 30% से बढ़ के ये आपका 13 हो जाएगा, 1.3 टाइम्स, तो 13 चौके 52, 13 एक कम 13 5 18, तो 18,200 हो जाएगा आपका उत्पाद। अब ये कहता है ये है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पी प्रोड्यूस, इसमें पी कितने होंगे, अगर पी जो है 29% ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी है, तो 29% इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 29 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका 29% निकाल दो।
कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 29, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 182 को 30 - 1 कर दो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 54, 5460, 5460, ठीक है। एंड माइनस आपको करना है 182, तो आपको मिलेगा 8 यहाँ से और 7, 7 8, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 2, ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। सवाल सिंपल है, मेरे ख्याल से कर लेना इसका सवाल वाल, ठीक है। आज ज़्यादा मज़ा ये डीआई में नहीं आया, ठीक है, मतलब क्लर्क मेंस लेवल की है, ठीक है। आप लोग को सीखने को मिलेगा, इससे आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए काफ़ी है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कल मिलते हैं, थोड़ा सा कुछ लॉजिकल डीआई बनवा के ले आएंगे, बढ़िया बढ़िया, थोड़ा दिमागदार वाली अच्छी अच्छी, जैसे प्रोबेबिलिटी वाली डीआई ठीक थी, वो एक बढ़िया डीआई है, एंड दूसरी भी ठीक थी, मतलब आपकी बस लेवल आपका प्रीलिम्स पीओ प्रीलिम्स में आ सकता है, या फिर आरआरबी क्लर्क मेंस में, ये सब आ सकता है। कल कुछ करेंगे आपके पीओ मेंस लेवल की, परसों भी करेंगे पीओ मेंस लेवल की, ठीक है। चलो फिर मंडे ट्यूसडे वगैरह से आपका नंबर सिस्टम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, फिर आपके कुछ मेंस की डीआई करेंगे, और ऐसे कर करके फिर आपका ये सिलसिला और ये कारवां आपका चलता रहेगा। जून के एंड से पहले ही आपके ख़त्म हो जाएगा क्लासेस की, फिर मॉक टेस्ट वगैरह ले लिया करेंगे आप लोग के। चलो मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में, एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए, हाँ बढ़िया से प्रोबेबिलिटी वाली, हाँ वो अच्छी डीआई थी, मतलब बढ़िया डीआई थी, एग्जामिनेशन में आएगी तो आपको अच्छी मिली, क्लर्क मेंस वगैरह में आ सकती है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, एंड मिलते हैं आप सभी लोग से कल।